श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि कीजियो मेरी नाव लग गई पार। तो महावीर अंजनी सुवन मैं धरूं आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। ओ भारत के सारथी तुमको मेरी प्रणाम। अब तो प्रभु जी था मिले हो सो मेरे मन की छुट्टी लगा। तो बड़ा पापी हूँ मैं भगवान होता है क्या कहने से। हजारों पाप कटते हैं तुम्हारा नाम ले। हरियो रे बनवारी हरियो रे बनवारी तेरी आशा लगी मन में। ओ रे बनवारी काटे रामा के गए घर में। ओरे बनवारी प्रिया सा लगी मन। ओरे बनवारी द्रौपदी पुकारा जब गिरी कौन बन मेरे द्रौपदी। गौर बन में अरे चीर को बढ़ाओ चीर को बढ़ाओ पहुंचे थे एक पल में। ओरे बनवारी प्रिया सा लगी मन। ओरे बनवारी कसी है। और तुम बिना नाथ दसाबो है जैसे जल जाल में मीना
बोलिए गोविंद भगवान की। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा एक अनुष्ठान को चलते हुए आज अरे क्यों मन से हलावे की बात कर रहे हो भाई? दो जगह तो वैसे हले गई। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, देखेंगे महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में। महाराज हरिश्चंद्र जो सत्यव्रत के पुत्र थे, जिन सत्यव्रत को त्रिशंकु कहा गया, त्रिमाने तीन और शंकु माने पाप, इन्होंने जीवन में 3 पाप किए तो विश्वामित्र ने इन्हें त्रिशंकु कह करके बुलाया और उन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पहले तो ये भी नहीं जानते थे कि दान क्या होता है, धर्म क्या है। ये बात को कहकर के बदल जाने वाले बड़े ही कंजूस राजा थे। ऐसा कहते हैं तो बड़ा अटपटासा लगता है, हरिश्चंद्र कंजूस राजा। देखो, भूल होना भूल नहीं होती है, भूल होना कोई भूल नहीं होती है, क्योंकि भूल इंसान से हो सकती है। भूल को न मानना भूल होती है, और भूल मानने के बाद भी दोबारा से भूल करना, ये सबसे बड़ी भूल है। महाराज हरिश्चंद्र पहले नहीं जानते थे कि दान क्या होता, और ये बात उस समय की है। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा। तारा पतिव्रता है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, और इस बात से तारा बड़ा दुखी है। फिर दुख वाली बात आती है, तो दुनिया में सुखी तो कोई है ही नहीं, ये जग दुखालय है। तो दुखालय में सुख को अगर खोजा जाए तो कहाँ मिलेगा। कि मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। तकदीर देखी, मैंने गिने गिने हरी तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते।
दुखिया रे चेहरे हजार मिले। यहाँ हंसते मुखड़े चार मिले, दुखिया रे चेहरे हजार मिले। यहाँ सुख से सौगुनी पीर देखी, मैंने सुख से सौगुनी पीर देखी। एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते हैं। दुनिया में सुखी तो कोई है ही नहीं। महाराज हरिश्चंद्र हैं, बताया है महाराज हरिश्चंद्र जो है पत्नी का नाम था तारा। तारा बड़ा दुखी है। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने सवाल किया है, भद्रे क्या बात है? और हम आशा करेंगे माता बहनों से थोड़ी शांति बनाए रखें। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, तारा क्या बात है? जब देखो तब तुम सुस्त रहती हो, जब देखो तब उदास रहती हो, आखिर क्यों? प्रजा के सब लोग सुखी हैं, हम तो उन्हें देख करके ही सुखी हैं। क्योंकि राजा का सुख दुख प्रजा से होता है। प्रजा अगर सुखी है तो राजा सुखी है, प्रजा अगर दुखी है तब राजा को दुखी होना चाहिए। हमें बताओ ना, क्या बात है? धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं देखी हमने। तो तारा दुखी होकर के कहती है, भगवान दौलत ही सर्व सुख नहीं होता है। दौलत सर्व सुख नहीं है। बोली है वो तारा, महाराज अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, जवाब दिया है महाराज, समाज के लोग, प्रजा के लोग सब कैसी कैसी बातें करते हैं। तुम्हें कमजोर कहते हैं, हमें बाज कहते हैं, घर में संतान नहीं है, और ऐसे वचन कहे हैं तो पत्नी तारा रोने लगी है। महाराज
और न घर में कोई संतान सैया रहे हैं बदनामी। कोई संतान सैया हुए रहे बदनामी। हम कहा करें कि तजाए कि मैं सुनाए दमन की कहानी। ये तनी कह के रोने लगी महारानी। और इसी बात की चिंता में सब रात नींद आती है और रोटी तक नहीं भाती है रे सब। दुख की नदियाँ घर बहती है और रानियत दुख सहती है। जवाब दिया है महाराज, दौलत के चाहे भंडार क्यों न भरे हैं, अगर एक पुत्र नहीं है तो फिर वो दौलत किसी काम की नहीं है। क्या मतलब ये है, हम तो ये कहते हैं चाहे लड़का हो जाए बाद में मर जाए, लड़का होकर के चाहे मर जाए इस बात की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, केवल ये बांझपन का कलंक मिट जाए। हरिश्चंद्र समझाते हैं तारा पुत्र देना न देना वो दे करके भी छीन लेना ये तो परमेश्वर की कृपा है, हम और आप क्या कर सकते हैं। तारा चिंता करने से दुख कम नहीं होता है, दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। आनंद से घर में रहो, चिंता करने से इंसान की आयु कम होती है, उम्र कम होती है। पत्नी को तो समझा दिया है हरिश्चंद्र ने, और पत्नी को समझाने के बाद ये जंगल में चले गए, एक जगह बैठ करके बहुत रोए। और जहां पर बैठे बैठे हरिश्चंद्र रो रहे हैं तो वरुण देव आए हैं। जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या बात है, रो काहे को रहे हो? बोले रो रहे हैं इसलिए घर पे हमारी पत्नी रो रही है। पत्नी काहे को रो रही है हरिश्चंद्र? बोले पत्नी की इच्छा है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, पत्नी चाहती है एक लड़का पैदा हो जाए और फिर चाहे वो लड़का मर जाए, इस बात का दुख नहीं है, केवल ये बांझपन का कलंक मिट जाए। जवाब दिया हरिश्चंद्र, लड़का हो गया अगर वो मर जाए तो रोगे तो नहीं? बोले रोएंगे काहे को महाराज, ये बांझपन का कलंक तो मिट जाएगा। कोई बात नहीं है तो फिर परेशान मत हो, घर में लड़का हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे को आप हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। कोई बात नहीं है। घर पे चले आए और घर पे जैसे ही आए हैं धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। वरुण देव की कृपा से आंगन में एक पुत्र हुआ और उसी बच्चे की खुशी में अरे द्वारे पे बजी बधाई। बधाई बज रही है, स्त्रियां गीत गा रही हैं, लेकिन दान नहीं लुटाया जा रहा है। जानते ही नहीं थे कि दान जरूरी होता है। हरिश्चंद्र नहीं जानते, दान नहीं लुटाया जा रहा है। उसी समय
यज्ञ तुम करो हमारो है। जवाब दिया, घर में लड़का हो गया हरिश्चंद्र, हमारा यज्ञ कर दो। इस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़ा पता नहीं है, ये हमारा अश्व है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप तो बड़ा जल्दी में हो, लड़का अभी पैदा हुआ है, ठीक से खुशियां भी नहीं मना पाई हैं। अभी अगर यज्ञ में चढ़ा दिया तो इसकी माँ को बड़ी तकलीफ होगी। ऐसा करो आप जाओ, कुछ समय के बाद में आना, यज्ञ कर देंगे। वरुण देव लौट गए। कुछ समय के बाद में आए हरिश्चंद्र, अब तो यज्ञ करो। जवाब दिया महाराज आप तो बड़ा जल्दी आ जाते हो। अरे आना थोड़े समय के, तब आना जब बच्चे के दांत निकले आए, फिर हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। लौट गए, बच्चे के दांत निकले आए, तब आए हरिश्चंद्र, अब तो यज्ञ करो भाई, बच्चे के दांत निकले आए। बोले महाराज आप तो भूल ही गए। भूल गया? मैं कैसे भूल गया? बोले हमने दांत बताए थे, लेकिन ये वाले दांत थोड़ा ही बताए। बोले अरे नहीं मैंने जे बात बताए। अरे नहीं और महाराज शीघ्र ही आए। सुन के वरुण देव भक्त आए, हरिश्चंद्र को वचन सुनाए। अरे नहीं मैंने बात बताए, और काया तुम फल विभाग के आए। सुन के वरुण देव भक्त आए, हरिश्चंद्र को वचन सुनाए। जवाब दिया है हमने दांत बताए, ये वाले दांत थोड़ा ही बताए, ये दांत तो उखड़ेंगे, फिर दूसरे दांत फिर आएंगे। वो दांत निकल आए, यज्ञ कर देंगे, तसल्ली में बैठो। उसी समय जवाब दिया है हरिश्चंद्र हम जान रहे हैं तुम्हारे मन में खोट आ रही है, तुम मेरा यज्ञ करना नहीं चाहते हो। जवाब दिया महाराज तसल्ली रखो, यज्ञ करेंगे। और वही बात तारा ने सुन ली, महाराज मेरे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ाएंगे, मैं अपने पुत्र को मरता हुआ देख नहीं पाऊंगी। और उसने रात्रि के समय रोहितास को पास बुला लिया, लाला मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख लूंगी, जान लूंगी ये कि मेरे घर में कोई बच्चा था ही नहीं, लेकिन तुझे मरता हुआ देख नहीं पाऊंगी। क्योंकि माँ की ममता अलग होती है, माँ की ममता अलग होती है। दुनिया में रिश्ते नाते तो बहुत हैं, लेकिन माँ जैसा प्रेम करने वाला शायद कोई होता है। माँ अपनी संतान के लिए क्या नहीं करती है। शायद तुमने देखा होगा, घर में देखो, मैंने तो देखा है, घर में अगर रसोई में माँ बैठी है, खाने वाले भोजन खा रहे हैं, अगर सब्जी कम भी है ना तो कभी ये नहीं आएगा मैं तो मांगता था सब्जी और चाहिए। तो अब जो हमारी बहन जी होती थी वो ये कहती कि ऐसा है तू आजा मेरे में खा ले। माँ कहती, क्योंकि उन्हें पता था कि उसमें सब्जी थोड़ी रह गई है, लेकिन माँ कहती कि नहीं अभी तो है, इसमें बहुत है, देख कितनी है। माँ जैसा चाहने वाला कोई नहीं होता है। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपनी संतान के लिए उसके हृदय में बड़ा जगह होती है। तो ये सुना है तारा ने कि मेरे बच्चे को महाराज यज्ञ में चढ़ाएंगे। रात्रि के समय बुला लिया, लाला तू घर से कहीं दूर चला जा, मैं जान लूंगी कि मेरे घर में कोई संतान थी ही नहीं, मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख लूंगी, लेकिन तुझे मरता हुआ देख नहीं पाऊंगी। बोलिए कि भगी जाइए लला मेरे अंगना से, तू भगी जाइए, भगी
रात के समय रोहितास को घर से भगा दिया है। कुछ समय के बाद में फिर आए वरुण देव हरिश्चंद्र, अब तो यज्ञ करो, बच्चे के दूसरे दांत भी निकले आए होंगे। तो बोले महाराज यज्ञ कहाँ से करें, रोहितास का पता नहीं चल रहा है, कई दिन हो गए हैं। बोले हम समझ रहे हैं, बच्चे को कहीं तुमने छिपा दिया है, तुम्हारे मन में खोट है हरिश्चंद्र, तुम मेरा यज्ञ करना नहीं चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा अश्व है। उसी समय मजबूर हो गए हरिश्चंद्र, करते क्या, युद्ध किया और इस युद्ध में हार गए, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अब वन में रोहितास भटक रहा है, सोच रहा है कहने के लिए तो हम राजा के लड़का हैं, लेकिन कैसी है ये हमारी किस्मत, इस जंगल में कहीं पीने को पानी तक नहीं मिल रहा है। घर के लिए चला है तो इंद्र ने रोक लिया, घर पे गए, वरुण देव मार देंगे, ऐसा करो अपने बदले में किसी दूसरे बच्चे की बल चढ़ा दो। तो उसी जंगल में अजीगर्क जो रहते थे विश्वामित्र के बहनोई थे, जिनके घर में 3 लड़का हैं। जवाब दिया अपने एक बच्चे को बेच लो तो पिताजी से 100 गायें दिलवा देंगे बदले में। अजीगर्क बड़े निर्धन हैं, सोच रहे हैं अगर एक लड़का बेच लिया तो 2 तो फिर भी बच जाएंगे। तो एक बात कही, सुनो रोहितास, बड़ा वाला लड़का है, उसके बिना हम तो जिंदा तक नहीं रहेंगे, और सारा अधिकार हमारा नहीं है, हमारा, हम अपनी पत्नी से भी पूछेंगे। पत्नी ने कह दिया हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है, बीच का लड़का है सुना शेष। तो जवाब दिया है भैया न तो हम कोई प्रिय है और न पिता कोई प्रिय है, वैसे भी ये मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं होता है। मैं अगर वरुण के यज्ञ में चढ़ जाऊंगा अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, मरने के बाद हर जीव जंतु का शरीर काम में आता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर ऐसा है कि मरने के बाद बिल्कुल किसी मतलब का नहीं। हाथी के दांतन के खिलौना बनत भांति भांति, बकरा की खाल से जा ढोलक मड़िया। और गेड़ा की खाल जा ढाल में लगाई है, पर मानुष की खाल काऊ काम में नहीं आई है। मैं अगर चढ़ गया वरुण के यज्ञ में अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे हम। और उसी समय रोहितास सुना से इसको लेकर के चले, रास्ता में विश्वामित्र मिल गए, जवाब दिया है कहाँ लेकर के जा रहे हो रोहितास। बोले वरुण के यज्ञ में चढ़ाएंगे। बोले क्यों? बोले मुफ्त में थोड़ा ही लेके आए, 100 गायें देनी पड़ेंगी। जवाब दिया बड़ा गलत किया मेरी बहन और बहनोई ने, बहुत गलत किया, लेकिन मेरे लाल तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें वरुण के यज्ञ में चढ़ने नहीं देंगे। धीरे 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 अंत में नतीजा ये हो गया, घर पे गए हैं विश्वामित्र ने, वरुण देव का यज्ञ किया वेद मंत्रों से, और जब वेद मंत्रों से यज्ञ किया तो वरुण देव सामने आ गए, विश्वामित्र हम तुमसे बड़ा खुश हैं, वरदान मांगो। तो वरदान में रोहितास के प्राण मांग लिए, यानी यज्ञ भी चढ़ाया हो गया और बलि भी नहीं चढ़ाई गई। हरिश्चंद्र ने देखा है तो बड़ा खुश हुए, मेरा लड़का मर जाता फिर ये दौलत किस काम की रहती है। और इसी बात की खुशी में हरिश्चंद्र ने दान किया, और दान के प्रभाव से उनका कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। अब तो हरिश्चंद्र की बुद्धि में वो बात बिल्कुल ठिकाने से बैठ गई कि दान करना और यज्ञ करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसी दिन से हरिश्चंद्र ने एक नियम बना लिया, कोई याचक दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ लौट के नहीं जाता है, किसी न किसी प्रकार का यज्ञ करते हैं। और धीरे 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 हरिश्चंद्र का नाम समाज में बहुत आगे बढ़ गया। लोग प्रशंसा करते हैं, राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, खाना खाते हैं तो हरिश्चंद्र का नाम लेकर के। धीरे 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 हरिश्चंद्र का नाम समाज में बहुत बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है,
बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद में थोड़ा सा नाम हो पाता है, और जब किसी का नाम हो जाए तो लोग फिर उसे बदनाम करने लगते हैं। लेकिन सब बात तो ये है ना, अगर कोई तुम्हें बदनाम भी करे तो परेशान मत हो, क्योंकि बदनाम भी वही होगा जिसका नाम है, और जिसका नाम ही नहीं है वो बदनाम का खाक होगा। अब जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, फिर मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। धीरे 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 हरिश्चंद्र के नाम की एक दिन देवताओं की सभा लगी है, वहां भी चर्चाएं होने लगी। पृथ्वी पे हरिश्चंद्र नाम का दानी राजा बहुत बड़ा राजा है, और ये बात जब सुनी तो वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और जवाब दिया, देवता तुम्हें ये नहीं पता है हरिश्चंद्र शिष्य किसका है? हमारा शिष्य है, और हमें अपने शिष्य पे घमंड है। हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हट सकता है। ऐसे वचन सुने विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, किनकी प्रशंसा करने में लग गए वशिष्ठ। हाँ, हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, अरे उस हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हो तुम जिसने वरुण का एक तक नहीं कर पाया, 100 गाय दे करके हमारे भांजे सुनाशेष को खरीदा उसके। हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, हाँ दौलत है उसके पास में, वो खर्च कर रहा है, और खर्च करना अलग बात होती है, दान करना अलग बात होती है। पता नहीं है सावन भादों के महीना में छोटी छोटी नदियां भी उफान बनने लगती, वो समुद्र थोड़ा ही हो जाएंगे। समुद्र समुद्र होता है, नदियां नदियां होती है। जवाब दिया, बहुत बोल रहे हो विश्वामित्र, मानोगे कैसे तुम कि हरिश्चंद्र राजा है जो दानी है? जवाब दिया, हम मानेंगे तब आजमाइश करेंगे हरिश्चंद्र की। बोले तो जाओ, मना किसी ने किया है क्या? अब विश्वामित्र चलने के लिए तैयार और संकल्प किया, अगर पहले ही झटके में अगर मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डगा दिया तो मैं भी गाद का पुत्र नहीं हूं। बोले जाओ, मना नहीं कर रहे, हम आजमाइश करके आओ, और एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा लेना विश्वामित्र। हमें भी अपने सिर पे घमंड है। और जैसे ही चले जाकर के हरिश्चंद्र के बगीचा में घुस गए, सारे बगीचा को तहस नहस कर दिया सूकर बन करके। मालियों ने रोका है तो बेचारा एक माली की जंगा को ही फाड़ दिया। अब तो भागता भागता हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा है महाराज, बाग में एक ऐसा सूकर आया है सारे बगीचा को उजाड़ दिया, और हमने उसे मारने की कोशिश की, मेरी जंग को ही फाड़ दिया उसने। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? इसलिए क्योंकि आप चल के उस सूकर का वध करो। बोले संध्या का समय है और मेरा एक नियम है कि है संध्या को वक्त और दुख मती दीजे रे काहू को। है संध्या को वक्त दुख मती दीजे रे काहू को। चलो निक बगिया लो जाइए। बोले हरिश्चंद्र, अरे चलो निक बगिया लो जाइए।
सवेरे हम आवेंगे। भैया चौथर बाघिर माए बाग सूकर को मारेंगे। हम चौथर बाघिर माए बाग सूकर को मारेंगे। बाग के लिए चले जाओ, अभी सुबेरा होगा तब हम आएंगे। माली को भेज दिया। सारी रात महाराज हरिश्चंद्र ने विश्राम किया। सुबेरा जैसे हुआ है सिपाहियों को लेकर के पहुंच गए। आदेश दे दिया लो चारों तरफ से भागो, किसी भी तरीका से वो सूकर बचना नहीं चाहिए। और ध्यान रखना इतना, किसी के पास से सूकर जिंदा बच गया वो हमारे हाथ से फिर जिंदा नहीं बचेगा। विश्वामित्र सोचने लगे किसी नौकर के पास से गए, बेचारा बिना मौत के ही मारा जाएगा। खाए को ना हरिश्चंद्र के ही पास से जाकर क्या बिगाड़ेंगे हमारा। अब जहां पे घोड़ा लिए खड़े थे उन्हीं के सामने से सूकर बने ही हुए थे, भाग गए। हरिश्चंद्र ने पीछे से घोड़ा दौड़ा दिया। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाएं, आपका सम्मान होने वाला है। ये मनोज बाबा जी के लाए एक ऊपर से पाइप डालो, उसी के नीचे लग के पियत रहे आराम से। खाली टाइम में मनोरंजन करा रहे बाबा जी। ये मनोज यादव फतेहपुर कला से आए हैं। कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन एक एक इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं और हमारे करीब 201 रुपए का हार, साथियों को एक एक टिफिन, यज्ञपति परीक्षित महाराज को जोड़ा सहित एक एक टिफिन और 20-20 रुपया संत भगवान के लिए। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाइए। यज्ञपति परीक्षित महाराज आप भी। बताया है भक्तजनों, धीरे धीरे अंत में नतीजा ये हुआ जहां पे हरिश्चंद्र ये घोड़ा लिए खड़े थे उधर से ही विश्वामित्र भाग गए। हरिश्चंद्र ने भी पीछे से घोड़ा दौड़ा दिया। अरे झाड़ी में छिपे और ब्राह्मण बन के बाहर निकले आए। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा है तो सवाल किया, हे ब्राह्मण देव, तुमने इधर से कोई सूकर जाता हुआ देखा है क्या? बोले देखने में राजा राजकुमार से लगते हो। कैसे राजा हो भाई जो सूकर का शिकार करते हो? क्या नाम है आपका? बोले हमारा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र? ओ तुम हरिश्चंद्र हो? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। हरिश्चंद्र बहुत बड़ा राजा है, हमने सुना उसका नाम। दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान, समाज के लोग तो हमें ही हरिश्चंद्र कहते हैं। बोले अगर तुम हरिश्चंद्र हो फिर तो हमारी किस्मत खुल गई महाराज। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे पास में आ रहे थे। मेरे पास में आ रहे थे? क्यों आ रहे मेरे पास में? जवाब दिया, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। नाम? कैसा नाम? बोले हमने सुना है।
सौ कोसन सतमादी तेरी जुड़ी रही है खसबोई। सौ कोसन सतबादी तेरी उड़ी रही है खसबोई। सोई जोड़े दोनों हाथ कहियों बात मेरी कछुई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया है अगर नाम सुना है तुमने उतना बड़ा राजा तो नहीं हूं। हाँ अगर आप कुछ मांगने आए हैं तो आप मांगो। आप हमसे जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। मांगो ना, क्या मांगने आए हो? हम तुम्हें निराश करके नहीं लौटाएंगे। हे ब्राह्मण देव दिल से मांगो। बोले हम पागल नहीं है हरिश्चंद्र, मांगो। ऐसे मांगेंगे फिर कैसे मांगोगे? मांगेंगे तब जब पहले आप अपने गुरु की कसम खाओ, तिरमाचा भरो, तब हम मांगेंगे कुछ। समझ गए हम? आज तक ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे होगे, किसी ने मना कर दिया होगा, इसलिए तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है। और बात तिरमाचा की है तो कोई बात नहीं। अरे तिरमाचा नाथ में भरता हूं मैं अपना वचन निभाऊंगा। और सौगंध गुरु की खाता हूं नहीं पीछे कदम हटा। ब्राह्मण देव क्या मांगना है तुम्हें? मांगो ना, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगो ना। उसी समय जवाब दिया है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हरिश्चंद्र। इतना चाहिए कि घर में एक बेटी शादी के लायक है, उसके हाथ पीले हो जाएं, बस। जवाब दिया है बेटी के हाथ पीले हो जाएं, इतनी सी बात है। तो कोई बात नहीं, हमने तो न जाने कितनी बेटियों की शादी कराई है। अब आप भी अपनी बेटी को लेकर के निश्चिंत हो जाइए, आपकी बेटी की शादी अब हम कराएंगे। जवाब दिया है शादी तो हम खुद कर लेंगे। हाँ थोड़ी दौलत मिल जाती तो हम शादी कर लेंगे। तो जवाब दिया कि बात दौलत की है तो यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप घर पे चलो, जो बताओगे मिल जाएगा आपको। तो जवाब दिया कोई बात नहीं है, लेकिन हरिश्चंद्र यहाँ कुछ तो होगा। जवाब दिया महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुंजी लगाम के अलावा। बोले कोई बात नहीं, तो इसी का दान कर दो। और जब कुंजी लगाम की बात कही है तो उस कुंजी लगाम को ही विश्वामित्र को दान में दे दिया। एक बात विश्वामित्र ने कही, बिना संकल्प के कोई दान पूर्ण नहीं माना जाता है हरिश्चंद्र, संकल्प बोलना पड़ेगा। बोले बोलो ना, उसकी दक्षिणा अलग से लगेगी। कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है, केवल 60 भार सोना। अब कितना सोना मांग बैठे? एक भार 96 शेर का होता है और एक शेर लगभग 950 ग्राम का होता है। कितना सोना मांग लिया। बोले भगवान घर पे फिर तो कष्ट ही करना पड़ेगा, घर पे चलना पड़ेगा और तब आप बताओगे मिल जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, घर पे चलो। घर पे जैसे ही गए हैं, नौकरों से कहा है कि भाई ऐसा करो, ब्राह्मण देव को 60 बार सोना निकाल करके दे दो और अपनी तरफ से भी कुछ दे देना, क्योंकि इनकी बेटी की शादी है। जवाब दिया महाराज चाबी कहाँ है? बोले ये तो इन ब्राह्मण देव से ले लीजिए आप। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र तू बड़ा भोला है। अरे आदेश किसे दे रहे हो तुम?
ये नौकर तुम्हारा कहाँ है, ये नौकर तो मेरा हो गया। मतलब ये है कि ये राजपाट से ना शासन और कुंजी लगाम पर निर्भर है। ये राजपाट से ना शासन कुंजी लगाम पर निर्भर है। अब देना है तो वो देना जो राज तेरे से बाहर है। अब देना है तो वो देना जो राज तेरे से बाहर है। अब देना है तो वो देना जो राज तेरे से बाहर है। ऐसे वचन जब कहे पसीना छूट गया, ये क्या हो गया, हमारा सब कुछ चला गया, हमने तो कुछ जान भी नहीं पाया। और देखा चेहरा मलिन, जवाब दिया है हरिश्चंद्र, कष्ट हो रहा है क्या? अरे ये चेहरा उदास काहे को हो गया? हाँ? है दान वही ओ रे राजा जो दानी ने दुख नहीं माना है। यदि दान दे तबे कष्ट भो तब दान नहीं जुर्माना है। और हम तुमसे जुर्माना लेने नहीं आए हैं। कष्ट हो रहा है, मना कर दो। बड़े संतोषी साधु हैं। हाँ, साधु भूको भाव को धन को भूको नाए, और जो धन को भूको फिर वो साधु नाए। बहुत संतोषी साधु है हरिचंद। एक बार मना, जीवन भर सुख ही सुख। अरे सतवादी धर्म को हारा, बाद में सुख ही सुख है। हाँ, महाराज ये क्या कह रहे हो? अब कहने के बाद में हम बदल जाए। हरिश्चंद्र की कुंडली में हाँ कह करके ना कहना तो लिखा ही नहीं है। तुमसे कहा है तो अब चाहे जो भी हो जाए, हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन हम तुम्हें 60 बार सोना देंगे। देंगे, अच्छी बात है। कहां से दोगे? मैं बिक जाऊंगा। बिक जाओगे, ठीक है। कौन खरीदेगा तुम्हें? दूसरों पे बैठ करके आदेश करते रहे हो। गोबर डालना तुमसे नहीं आएगा, झाड़ू लगाना तुमसे नहीं आएगा, खरीदेगा कौन? और कोई खरीद भी लेगा तो 60 बार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, फिर नहीं कोई खरीदेगा। मेरी पत्नी और है, मैं उसे बेच लेंगे। हाँ, पत्नी और है। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कहने से बिक जाएगी? मेरी स्त्री पतिव्रता है, मेरे कहे में कभी ना नहीं करेगी। बोले तो जाओ, फिर तो अच्छी बात है, पूछ के आओ। बिक जाए बढ़िया बात है, ना बिके तो और ज्यादा बढ़िया। जाओ। और जैसे ही जब चले, आप यहीं ठहरना। हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। चेहरा मलिन हो गया। होए मन में मनहीन, अब भूप जब महलन को धायो रे, भूप जब महलन को धायो। अरे हाथ जोड़ी की सन्यासी से फिर से बतरायो।
ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। सोई ताना विजय की सब राजधानी, राजा चली दो शीश नवाई, जाई पहुंच गो रंग महल में। अब नारी ने पलगत और रकाई, लई है विजनिया मोर पंख की, और ढोरन लगी अपती पे प्यारे, हाथ जोड़ी महारानी बोले, अरे मेरी सासुल के राजकुमार, कौन मुसीबत सर पे घूमे, जो सोने सुबद नगाओं को मिलाए, कौन मुसीबत सर पे घूमे। जवाब दिया, महाराज क्या हो गया? तुम इतने दुखी क्यों आए हो? पहले जब कभी आते थे तो चेहरा फूलों की भांति खिला हुआ रहता था। जवाब दिया है तारा, बात ऐसी है ना, अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है, अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है तारा। और आज तो हम अपनी बात में फंस चुके हैं। एक ब्राह्मण ने बातों ही बातों में हमारा पूरा राज्य दान में ले लिया, लेकिन राज्य जाने का दुख नहीं है भद्रे। दुख तो केवल इस बात का है कि हमारा सब कुछ जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं, हम ऋणी हैं। 60 बार सोना कर्ज है हमारे ऊपर। कष्ट इस बात का है कि वो कहां से लाए। तो तारा कहने लगी, महाराज इतने परेशान क्यों हो, करना क्या है? जवाब दिया है तारा, तुम्हारे पास में हम इसलिए आए हैं, क्या तुम मेरे साथ में भिख सकती हो? हमारी धर्म की नाव को उस पार तक जाने में थोड़ी सहायता कर सकती हो तारा? तो तारा कहने लगी है, महाराज तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री है। अरे मैं बिक जाऊंगी, ये शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर पे अधिकार आपका है। कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। और पति के वचनों को मैं माने, यही तो धर्म हमारा है। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजिए। और बेकना कौन है, बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। महाराज मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, फिर भी मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि स्त्री का धर्म बनता है पति के सुख और दुख में साथ दे। कितनी अच्छी बात कही तारा ने, और बिकने के लिए भी तैयार हो गई अपने पति के साथ। अब आधुनिक स्त्री की तरफ गौर करो, उसका पति कहे क्या तुम मेरे साथ में बिकोगी? तो ये कहीं जवाब मिलेगा, चल लाठी देना महात्मा में, भगा देना दरवाजे से, मैं नहीं बिकूंगी, ज्यादा शौक है खुद बिक जाए। खैर ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक स्त्री अपने पति को मानती नहीं है, मानती तो है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं मानती। कितने दिन? बोले थोड़े दिन, गिने चुने। कब तक? बोले तब तक जब तक 2 चीजें दिखाई देती रहती है। अरे नारी प्रेम शरीर में शक्ति और जेब में पैसा तब तक बड़ा सम्मान है पति का। इन दोनों में से एक भी कमी हुई,
अंतर आता है, अंतर आता है। तन बल कभी हुई जात प्रेम छुटी जात नारी को भाई, मां बोला करुए बोला मैं मर जाऊं पिया दुखदाई। जात न से ब्याई आई हरि पल तकलीफ उठाई है, मर जाऊं पिया दुखदाई नारी से रही धुनलाई है। जवाब दिया है अब तो अंतर है। और उसी समय धीरे 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 नतीजा ये हुआ कि तारा बिकने के लिए तैयार है। उसी समय रोहितास आ गया। हमने सुना है तुम लोग कहीं बिकने जा रहे हो, तो फिर हम इस घर में क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे बिकने के लिए। तारा की दासी जब आई, देखा है कि फटे पुराने वस्त्र धारण करने के बाद हमारी महारानी, राजकुमार और महाराज कहीं बिकने जा रहे हैं। तारा के सामने दोनों हाथ जोड़े, बहन तो फिर मैं इस घर में क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो तारा कहने लगी है, रानी समझा करके बोली है उस दासी से कि बहन अब जी ब्राह्मण तुम्हें जिस तरीका से रखे उस तरीका से रहना है, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। और इतना कहकर के तारा जब रोई है, ब्राह्मण विश्वामित्र ने देख लिया, हरिश्चंद्र लगता है तुम्हारी स्त्री रो रो करके हमें भगाना चाहती है, लगता है तुम्हारी स्त्री रो रो करके अब हमें पिघलाना चाहती है, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। हाँ, दक्षिणा नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठे रहेंगे, और दक्षिणा मिल जाएगी फिर धीरे से निकल जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। आप हमें ये बताओ कि बेकने कहाँ चलोगे? बोले काशी में। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र, रोहितास, तारा। देखो समय की मार, कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां तो जो स्त्री घर से बाहर कदम नहीं दिया था, आज खेतों में भाग रहे हैं। और फिर भी विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, हरिश्चंद्र अरे ऐसे कब तक पहुंचोगे, बढ़े आओ। धीरे 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 रोहितास से जब नहीं चला गया है, तो उसी समय एक बात कही है तारा ने कि महाराज मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, इसे थोड़ा पानी पिला दीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा पागल हो गई हो, पानी की बात कर रही हो। तारा कहने लगी, श्रीमन अरे सैयानी का छाया मेरे से पाइले, बाहर समय सोच के देखो, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र जो घर से कदम बाहर तक नहीं दिया होगा, आज खेतों में भाग रहे हैं। दशा क्या हुई होगी। अरे सैयानी का छाया मेरे से पाइले, पानी पी के प्यास बुझाइले। नादान मत बनो, तुम पानी पीने की बात कर रही हो, जब तक पुत्र प्यासा है कोई बात नहीं है, जब तक ब्राह्मण का कर्ज हमारे ऊपर है। हम पानी पीना अलग बात है, पानी की तरफ देखेंगे तक नहीं। तारा जरा सोचो, सोचो तारा।
हमें दुख है, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा हम देख नहीं सकते। पुत्र को देखो, अगर अम्मान होने के नाते दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते दुख हमें भी है, लेकिन क्या करे था क्या, क्या? तारा मेरी नारी बांधिल अरे दिल अपने मेरी, जब तक सांस न रहे मेरी प्यारी ये नाए अवनी, तासे ले बेटा को गोद आगे की सीधा लगाई ले धर के दिल में धीरज आगे की सीधा लगा ले। वचन जब कहे तो धीरे धीरे देखते ही देखते हरिश्चंद्र ने कहा है कि तारा बच्चे को गोद में उठाओ और उसे लेकर के चलो। थोड़ी दूर चली है तारा लेकर के पुत्र को, लेकर फिर तो रोहितास बेहोश होकर के ही जमीन पे गिर गया। और जैसे ही जमीन पे गिरा है तो जवाब दिया है, महाराज अब तो रुक जाओ। हरिश्चंद्र बोले, अब क्या हुआ तारा? बोली, भगवान मेरा बच्चा बेहोश हो गया है। पीछे मुड़ के देखा, विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हरिश्चंद्र क्या हुआ? अरे ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले, मरा तो नहीं है, अभी प्यास से व्याकुल हो गया है। हाँ तो अभी प्यास से व्याकुल हुआ है, थोड़ी देर मर भी जाएगा। और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़े, नुकसान तो हमारा है ना। तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा संकल्प को पढ़ाई की दक्षिणा? इसलिए पानी ले जा हमारे कमंडल में, जिंदा बना रहे, दक्षिणा मिल जाए चाहे बाद में मर जाए। दोनों हाथ जोड़े, महाराज हम तो पानी नहीं पिलाएंगे, फिर चाहे रोहितास जिंदा रहे या फिर मर जाए। अगर तुम्हें पिलाना तो तुम जाकर के खुद पूछो। उसी समय आगे बढ़े और जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से। तो विश्वामित्र रोहितास के ही पास पहुंच गए। रोहितास पानी पी लो। जवाब दिया है, बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। हाँ पानी नहीं पियोगे? पानी नहीं पियोगे फिर करोगे क्या? थोड़ी देर बाद मर जाओगे तुम। है मेरे कमंडल में जल है, ये पानी पी लो, जिंदा बने रहो। तो रोहितास कहने लगे हैं बाबा जी कि रोहित ने जवाब दो, और हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी बोले पानी नहीं पियोगे तो अपने उठाओ, खड़े हो जाओ, चलो। रोहितास खड़े हुए, फिर धीरे धीरे चलने लगे हैं। जवाब दिया, मैया अब चलना कितना है? ये ब्राह्मण तो बड़ा निर्दयी है, इसके हृदय में कोई दया नहीं है। अब चला नहीं जा रहा है माँ। और जो ऐसे वचन सुने तो तारा ने अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया। मेरे लाल
थोड़ी देर की बात है, जब कोई हमें खरीदेगा तो जिंदा रखने के लिए पानी जरूर पिलाएगा। और कुछ समय के बाद ही हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास विश्वामित्र के साथ में ये काशी में पहुंच गए। एक चौराहे पे खड़ा कर लिया और आवाज लगाई, काशी के लोगों, आज हम तुम्हारे नगर में 3 प्राणियों को बेचने लाए हैं। एक बच्चा है, एक नौजवान पुरुष है और एक स्त्री है। एक लेना चाहो तो 20 बार सोना, 2 लेना चाहो तो 40 बार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। देखने वालों की बड़ी लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई, खरीदने वाला कोई नहीं आया। फिर बाद में उसी भीड़ को चीरता हुआ बेहतर पहुंच गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले, हम बेच रहे हैं, सीधे चले आओ। हाँ, इस नौजवान पुरुष की क्या कीमत है? 20 बार सोना। और इस बच्चे की 20 बार सोना। और इस स्त्री की क्या कीमत है? उम्र में अंतर है, कीमत में अंतर नहीं है। हाँ, समझ गए, समझ गए। तो फिर बच्चे का और स्त्री का हम क्या करेंगे? हाँ, इस नौजवान पुरुष को खरीद लेंगे, लेकिन खरीदेंगे तब ये हमारे यहाँ मरघटिया का काम करे, तो वैसे नहीं। जवाब दिया है, मरघटिया का काम करवाओ चाहे गोबर डरवाओ, हमें क्या मतलब है, दक्षिणा ले आओ। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, भैया घर पे मरघटिया से घटिया कोई काम हो तो वो हमें देते रहना, भोजन भी बाद में देते रहना, कभी कोई आनाकानी नहीं करेंगे हम, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। और इतना कहते ही आंखों से आंसू बरसने लगे हैं। हरिश्चंद्र, अरे आँख ना भरो भूप के नीर, और जाने कहा लिखी कर वचन सुने हैं। अब तो धीरे धीरे अंत में नतीजा ये हुआ, तारा सामने पहुंची, बोली महाराज रो काहे को रहे हो? हैं? प्राणी के जीवन में सुख दुख हानि लाभ अपमान सम्मान ये तो लगे रहते। कल तक राजा भी तो थे, आज बिक रहे हो, कौन सी बात है? रोआ नहीं। हाँ, और तब तक एक पंडित जी आए हैं, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को और इस स्त्री को तो हम खरीद लेंगे, ये स्त्री हमारे घर पे भोजन बनाती रहेगी, ये बच्चा बाग से फूल लाता रहेगा। तारा ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज अब इतना अन्याय तो हमारे ऊपर मत करो, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति से अलग जी नहीं पाऊंगी मैं, हम लोगों को बेच रहे हो, एक ही जगह बेचो ना। तो जवाब दिया है, तो तुमसे कहा किसने कि जिंदा रहो, मरो चाहे कुआं में गिरो, दक्षिणा मिल रहा है। मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, ब्राह्मण ने तारा रोहितास को खरीद लिया, कीमत चुका दी गई, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। क्या गुजरी होगी उस समय उस स्त्री पे जब अपने पति से अलग हुई होगी। श्रोता बंधुओं, आंखों में अश्रु लेकर के हरिश्चंद्र ने तारा से एक बात कही है कि तारा, जीवन में चाहे जो भी हो जाए धर्म को पीठ मत देना, क्योंकि आज धर्म की खातिर हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, राज्य भी चला गया है तारा, और हो सके तो हमें माफ कर देना, भूल जाना कि कभी मेरी शादी भी हुई थी,
इंसान मर जाता है लेकिन अपनी स्त्री को कभी देख नहीं पाता है। और मैंने अपने स्वार्थ में तारा तुझे देख दिया। कि बोले नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेकते, हम ही बे पहले पापी है जो सब मर्यादा धर्म के पीछे पिछड़ गए, जा धर्म को पीछे दिखाइएगा। को पीठ दिखाइए नारी, जा धर्म को पीठ दिखाइएगा। अब तो उसी समय एक दूसरे से पति पत्नी अलग हो गए। ब्राह्मण के साथ में तारा जा रही थी, एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। ब्राह्मण से हाथ छुड़ा लिया, जवाब दिया महाराज रुक जाओ। हरिश्चंद्र बोले तारा क्या हुआ? जवाब दिया जा तो रहे हो, अब एक बार ये चेहरा जी भर के देख तो लेने दीजिए, न जाने आज के बाद कब तुम्हारे दर्शन हो पाएंगे। भगवान एक बार जना देर ठहरो राजन, जना देर ठहरो राजन, तमन्ना यही है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, तारा अगर साथ रहना ही होता तो आज भरे बाजार में इस तरीका से बिकते नहीं। अब जाओ खुश रहना जैसे ये ब्राह्मण तुम्हें रखे। इतना कह करके पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। तारा की कहानी को थोड़ा विराम देंगे। वहां देखें जहां महाराज हरिश्चंद्र रह रहे हैं। सारी रात विश्राम किया, सुबेरा जैसे हुआ है पहुंच गया मेहतर। हाँ हरिश्चंद्र सो रहे हो, सोते ही रहोगे। सोने के लिए सोना नहीं दिया हमने, ये हाथ में झाड़ू उठा, काशी की गलियां साफ करके आओ। हरिश्चंद्र ने झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने चले गए और बाद में बैठ गए एक जगह। और बैठ करके हरिश्चंद्र बहुत रोए, परमात्मा कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने हमें। हम कहने के लिए चक्रवर्ती सम्राट थे, आज मेहतर के आदेश से हम गलियां साफ कर रहे हैं। बहुत रोए हरिश्चंद्र।
अब कोई धैर्य बधाने वाला भी नहीं है। फिर मन में एक बात सोची, हरिश्चंद्र रो काहे को रहे हो? प्राणी के जीवन में एक सा समय तो नहीं रहता है। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, सर्दी है, गर्मी है, फिर बरसात आ जाती है, उसी तरीका से प्राणी के जीवन में कि सदा दिन एक से किसी का न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी का न गुजरते देखे। देखो वक्त की बलिहारी, समय का खेल देखो। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, भाई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी का न गुजरते देखे। जिन्हें शरीर पे घमंड था, ऐसी बीमारी लगी, खटिया से उठने के लायक नहीं रहे। जो लोग सीना खोल के सिंह से नहारे थे, सिंह से नहारे थे, एक दिन वही फिर की धड़ से डरते देखे, सदा दिन एक से किसी का न गुजरते देखे। और कान तक कहे, एक कवि ये कहते हैं, करते थे इलाज, देखो समय देखो कब बदल जाए, करते थे इलाज जो दूसरों का डॉक्टर बनकर, एक दिन वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। करते थे न्याय जो दूसरों का जज बनकर, एक दिन वही कटघरे में खड़े देखे। ये समय कब बदल जाए, कब किस मोड़ पे ले जा करके खड़ा कर दे, ये कोई नहीं जानता है। जो जन्म गधैया न पहनाए बैठे बेघूमत गाड़ी में, घास झोले की डोकर मरी गए महापूस के दाढ़ी में। शाम का भोजन बन गया, सुबह का इंतजाम नहीं था। आज 5 स्टार होटलों में खाना खाते बारे समय, और जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ था, आज एक एक निभाने के लिए तरस रहे हैं। समय है वो बदलता रहता है। सुना होगा लंकापति रावण के बारे में, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, तो एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ी
जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र अजू का हमारे समय जाए बनो रहे ना 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 ना, ना। बताया है भक्तजनों, धीरे 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 हरिश्चंद्र लौट आए और जैसे ही घर पे आए मेहतर बड़ा खुश हुआ, आ गए ऐसे ही फुर्ती से काम किया करो, हम बड़ा खुश हैं। तो क्या मतलब, अब भोजन कर लो और भोजन करने के बाद भी बैठोगे नहीं, हम तुम्हें दूसरा काम बताएंगे, अभी आ रहे हैं। धीरे 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 अंत में नतीजा यह हुआ, भोजन करने के लिए बैठे तब तक पहुंच गए विश्वामित्र अंधे का स्वरूप बना करके। और जैसे ही देखा है आवाज लगाई, जवाब दिया, भैया अगर कोई हमारी आवाज सुनता हो तो भोजन दे जाओ, कई दिन हो गए हैं मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। हरिश्चंद्र ने सोचा है कि हमें तो 3 ही दिन हुए, ये बेचारा न जाने कब का भूखा है। एक सेकंड, तो उसी समय भोजन लेकर के बैठे विश्वामित्र को दे दिया, और एक दिन नहीं, इसी तरीका से 23 दिन तक भोजन करते रहे, शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक दिन मेहतर ने कहा है कि हरिश्चंद्र आज घर पे पानी नहीं है, ये घड़ा ले जाओ, पानी ले आओ। अब पानी लेने के लिए गए, शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा उठा के सर पे भी रख लेते। समय की बात है, तलवार लेकर के जंगल में घुस जाते तो बनी का राजा शेर भी सामने नहीं आता, और आज घड़ा तक नहीं उठ रहा है। जैसे ही ज्यों त्यों करके देखा है कि तारा आ रही है, तारा से कहा तो उसने मना कर दिया, मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। पत्नी नहीं हो, बोले पत्नी है, उपाय बता रहे हैं, अंदर जाओ, पानी सीना तक आए, उठाना, घड़ा सर पे रख लेना, बहुत कम ताकत लगेगी। इतना कहने के बाद तारा सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र देखते ही रह गए, ये हमारी भाई पत्नी है, जब हम आते थे तो हमारी आरती उतारा करती थी, आज घड़ा तक नहीं उठवा रही। सोचा होगा अब कोई मतलब तो है ही नहीं, काशी में बिक गए। और बिना मतलब का कोई दुनिया में किसी का होता नहीं है, मतलब बिना कोई बात न करता देखा खूब विचार जगत में मतलब को व्यवहार। फिर चाहे हितकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे घरवारी हो, चाहे सारी हो, बिना मतलब का कोई किसी का नहीं है। हरिश्चंद्र खाली हाथ जब लौट करके आए हैं, मेहतर बड़ा नाराज हुआ। हरिश्चंद्र आ गए, घड़ा कहाँ है? दोनों हाथ जोड़े, महाराज घड़ा तो टूट गया। टूट गया? 2 पैसे का काम नहीं, ऊपर से नुकसान। जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है, 20 बार सोना दे करके खरीदा है तुम्हें, खाना 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 के अलावा कुछ और भी आता है। आज तुमने नुकसान किया है और इसी वजह तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। हरिश्चंद्र सोचने लगे, हमने तो ये सोचा था कोई दूसरा काम करने से पहले हम खाना खाएंगे, और तुम्हारा अब नुकसान किया है तो भोजन तो मिलना भी नहीं चाहिए। हाथ में लाठी उठाई, मरघट में चले गए। किस्मत ने मरघटिया बना दिया। सज्जनों, समय कहाँ पहुंचाता है कि अजब लिखी तकदीर विधाता, और अजब लिखी तकदीर। खाना था अभिषेक नाम का समय, शाम को घोषणा होती है कि सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। पत्राएं नहीं देखी गई थी क्या? देखा गया ना, शुभ समय है।
लेकिन वो शुभ समय पर कहां चला गया? शुभ समय आज तक किसी ने देख ही नहीं पाया। ये शुभ समय देखने वाले अपना शुभ समय क्यों नहीं देख पाते हैं? हमारे शोरों में एक बड़े ही प्रकांड विद्वान थे जो राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया था। उन्हें रास्ता में आते उनका एक्सीडेंट हो गया। भविष्य बताते थे, अपना भविष्य नहीं जान पाया। भविष्य आज तक कोई नहीं बता सका और न कोई बता पाएगा। विधि की योजना क्या है ये कोई नहीं जानता। हमारे और आपके मन के केवल वहम है। किसी ने कह दिया हम मान लेते हैं, हाँ ठीक है, फिर तो शुभ है, ठीक। सतानंद जैसा विद्वान कौन था? सीता के लिए लड़का बताया कि श्री राम जैसा सुयोग्य वर और कोई नहीं हो सकता है। उधर वशिष्ठ जी भी है। जीवन दुख में निकल गया, सुख की परछाई नहीं आई। कौन देखेगा भविष्य? वही भी बताने के लिए जा रहे हैं। होना था अभिषेक राम का, मन को गए रघुवीर विधाता। जब लिखी तकदीर विधाता, जब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र दानी था राजा, कोई खाली हाथ न जाता। किस्मत ने ऐसा खेल रचाया, और किस्मत ने कैसा खेल रचाया। फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। बताया है कि समय के बारे में कोई नहीं जानता, कब किस मोड़ पे ले जाकर के समय खड़ा कर दे। हरिश्चंद्र मरघटिया है। देखना यह है कि जहां तारा रह रही थी उधर बच्चा बड़ा शैतान है। भाई सारे दिन बच्चों में खेलने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है उसका। तो अरे इतना तो उससे कहो कि समय से पूजा के लिए फूल तो लाए। जब रोहितास आए हैं तो तारा समझाने लगी, लाला कहां चले जाते हो? पंडित जी नाराज हो रहे थे। बाग के लिए चले जाओ, फूल ले आओ। और उसी समय बाग के लिए जब चला है रोहितास, बाग के लिए रोहितास जैसे ही गया है, विश्वामित्र ने देखा रोहितास बाग के लिए चलो। हमने शर्त लगाई है वशिष्ठ से, जब तक तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे सुख से बैठेंगे ही नहीं। चलो हम तुमसे पहले पहुंच रहे हैं। जाकर के सरप बन के बैठ गए झाड़ी में। और रोहितास ने देखा है कि ये बड़ा सुंदर फूल है, इसे लेकर के जाऊंगा, पंडित जी बड़ा खुश हो जाएंगे। जवाब दिया, आओ बढ़ के, हम तैयार बैठे हैं। और जैसे ही फूल के लिए हाथ बढ़ाया है तो उंगली में डस लिया। और ब्राह्मण बन के काशी में आवाज लगाई। किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, रोजाना बाग में फूलों के लिए जाता था। अब जिस किसी का हो जा करके उठा लाए। तारा ने जो ऐसे वचन सुने अब तो भागी। और तब तक पंडित जी ने देख लिया, ए तारा कहां चली? जवाब दिया है, महाराज मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया, मैं अपना बच्चा देख आऊं। कहीं नहीं जाओगी, अभी पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में कहीं जाना। अब तो भोजन बनाने लगी, भोग लगा दिया, अब चली जाओ। बोले अब चली जाओ, मर गया हो तो इधर उठा के मत लाना। तुलसीदास भी कहते ही, पराधीन सपने सुख नाई, होकर विचार देखो मन माई। तारा ने पर जो ऐसे वचन सुने अब तो भागी। बाग में पहुंची है, रोहितास पैर पटक रहा है, मुंह से झाग गिर रहा है। भाग करके अपने बच्चे को गले से लगा लिया और जवाब दिया, लाला क्या हो गया?
क्या हो गया तुझे, बोल क्यों नहीं रहा है रोहितास? तो रोहितास कहने लगा है माँ अब आई हो, बड़ा समय लगा दिया तूने तो मैया। जवाब दिया है मैया मुझे सर्प ने डसा है, अब हमारे ज्यादा देर तक प्राण नहीं ठहरेंगे और रोना नहीं है माँ, क्योंकि कि सुख दुख की जो कछु कहरी सो जननी वो से कहले। सुख दुख के जो कछु कहरी सो जननी उसे कहले। वो एक बार पुचकार की गोदी में मैया ले ले। मेरी माता हमारी बिगड़ लगी जबान, सभी छोड़े अपने काम। मैया भी लखती रह गई गोदी से जब बेटा न गया। मैया भी लखती रह गई गोदी से जब बेटा न गया। रह गई गोदी से जब बेटा रोहितास जैसे ही खत्म हुआ है, अब तो धीरे 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 अंत में नतीजा ये हुआ, तारा सोचने लगी लाला अब कहाँ जाऊंगी मैं। राज्य चला गया, पति की आस लगाई वो छोड़ के चले गए, फिर तेरी आस लगाई, सोचा था ये वो पौधा है जिसमें थोड़ा पानी डालूंगी, एक दिन ये बड़ा हो जाएगा, इसकी छांव बैठने को मिलेगी, लेकिन तू तो बड़ा होने से पहले ही टूट गया। अब कहाँ जाऊंगी मैं मेरे लाल, कौन सहारा देगा हमें। अरे देखे कुमार की लाश, अरे माता की छूट गई थी बबाकारी रे। से कौन सी बन गई भूला लाला जो बगिया बीचा बिसारी रे। पति से बिछुड़न भाव करो हिम्मा तेरी आस लगाई रे। अरे छोड़ी अकेली बगिया मेरे का भाजी गा
पर रोहित की जात माता वहां गया शीश दिखाई रे। धीरे 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 अंत में नतीजा ये हो गया है श्रोता बंधुओं, तारा की लाश, तारा ने जैसे ही रोहितास की लाश देखी, अब तो धैर्य नहीं आ रहा है, कोई धैर्य बनाने वाला है भी नहीं। तो बाग की मालिन ने आके समझाया है, बहन रोआ नहीं, तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है ना, इसकी लाश फट जाएगी, इसका अंतिम संस्कार करो। अब देखो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी, और चिंता किस बात की है, कफन कहां से लाऊं, बाहर समय शरीर पे जो साड़ी है उस पे नजर गई तो उसी साड़ी से दो भाग किए ही, एक भाग में बच्चे को लपेट लिया, एक से शरीर ढक लिया, और ले करके जब चली है तो आधा आगे लटक गया, आधा पीछे लटक गया, भागती भागती जा रही है, शमशान में रख लिया। लेकिन अतीत की याद इसकी आंखों में चूम रही है, बेटा एक समय वो भी था, वो भी एक समय था। कि चैत गर्भ में रहो और नींद भरी सो काया बेटा रोहितास चैत गर्भ में
बनी बात भगवान ने बिगाड़ी है, कैसी बनी बात बिगाड़ी है। अरे रोई रही दुखन की मारी, प्रमोद अरे रोई रही दुखन की मारी, बेटा आज गया सी टकराई लला की रोबे मारी, भैया गया सी टकराई कुंवर की रोई रही मातारी। रोहितास की लाश पे रो रही तारा, और रोने की आवाज जैसे ही हरिश्चंद्र ने सुनी पहुंच गए। कौन रो रहा है? अरे ये नहीं पता है कि यहाँ पे हमारा पैरा है। हाँ, पास में पहुंचे, तारा को देखा। तारा तू, और तू काहे को आई यहाँ? तारा कुछ नहीं बोली। बच्चे के मुंह से वो साड़ी को हटाया, चेहरा देखा, पुत्र मर गया। तारा कैसे? जवाब दिया है, महाराज ये बाग में फूलों के लिए गया था, किसी सर्प ने डस लिया। हरिश्चंद्र ने जो ऐसे वचन सुने पछाड़ खा करके गिर गए, बेहोश हो गए रोते रोते। और जब इन्हें होश आया है तो हाथ में लाठी उठाई। एक बात बताता रहा, बच्चा मर गया, फिर यहाँ काहे को लाई है? बोली इसका अंतिम संस्कार करना है। हाँ, अंतिम संस्कार करना है। टका है तेरे पास? दोनों हाथ जोड़े, महाराज मेरे पास टका कहाँ है? फिर लाश नहीं जलेगी तारा? क्या ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? बोले रिश्ते नातों की बात मत करो, उस दिन तुम भी मेरी पत्नी थी, तुमने मेरा घड़ा तक नहीं उठवाया था। उस दिन तुम अपने धर्म पे थी तारा, आज हम अपने धर्म पे। लाश नहीं जलेगी। सोचो सोचो तारा, तुम तो स्वर्ण दान करने वाली थी कभी, और आज टका के लिए तू वृथा ही लाश धरे मरघट में रोई रही तारा नारी, कुमरन में रो नहीं तू नारी हमारी। मुर्दा तबिया जले टका देव कर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है तू। और ये कटका पे धर्म बिगाड़े और इन्हें कन करत विचार, कुमरन मेरो नहीं तू है नारी हमारी, कुमरन मेरो नहीं तू है नारी हमारी। जवाब दिया है तारा, एक टका के लिए तुम ऐसे कर रही हो। हरि मुर्दा तबिया जले टका देव कर को है, कालू को है घाटन मेरी घर को है। एक टका पे धर्म बिगाड़ और इन्हें कन करत विचार, कुमरन में लाश को नहीं जलने दिया है हरिश्चंद्र ने। तो तारा ने वही लाश उठाई, काशी से बाहर मंदिर था उसके करीब ले जा करके रख ली।
और रोते रोते तारा सो गई। और रोने के बाद में नींद बड़ा अच्छी आती है, ये साइंस है। और रोने के बाद में हम मानसिक तरीके से बहुत थक जाते हैं, तो उस संतुलन को ठीक करने के लिए हमें नींद आ जाती है। तारा रोते रोते जब सो गई, विश्वामित्र ने देखा बड़े आनंद में सो रही हो तारा, हमने शर्त लगाई है वशिष्ठ से, जब तक तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे सुख से बैठेंगे ही नहीं। हरिश्चंद्र और रोहितास की आजमाइश कर ली, अब तुम रह गई हो। गए और काशी में आवाज लगाई, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, एक डायन आई है जो बच्चों को मार रही है, अपने अपने बच्चों को देखना। सब लोग बड़े हैरान होकर के काशी के राजा के पास, और राजा ने मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुला लिया, हाथ में तलवार थमाई, जवाब दिया जा करके खत्म करके आओ तुमसे। हाथ में तलवार लेकर के पहुंचे हैं, तारा को देखा, पहचान लिया, तारा तेरा बच्चा मर गया तो अब तू दूसरों के बच्चों को मारने लगे। हाँ, तारा कहने लगी है महाराज क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे हमें तो विश्वास है तुम ऐसा कभी जीवन में नहीं करोगे, लेकिन आज तो हमारे महाराज का आदेश है, हम तुम्हें मारने आए तारा। तो तारा बोली फिर मारी काहे को नहीं देती, मैं भी इस जिंदगी से बड़ा तंग है, बड़ा परेशान है। हाथ में तलवार उठाइए महाराज और मार दीजिए। और जो ऐसे वचन पत्नी के सुने, हरिश्चंद्र देर कहाँ करने वाले हैं कि हरिश्चंद्र महाराज ने तलवार अरे उठाई, हरिश्चंद्र महाराज ने तलवार अरे उठाई, सावित्री पीछे से झपट गई कलाई। क्या कर रहे हो हरिश्चंद्र? अपने हाथ से अपनी पत्नी मार रहे हो? पीछे मुड़ के देखा, तुम तो भाई महात्मा हो, तुमने हमारा पूरा राज्य दान में ले लिया, अब का कोई कमी रह गई? अगर कुछ मांगने आए हो तो आप मांगना मत, क्योंकि मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास में कुछ है नहीं। मेरे प्राण मांगो, इसी क्षण दे दूंगा, इसके अलावा और कुछ मत मांगना। और ऐसे वचन सुने सोई विश्वामित्र अपने वेश में आए। जैसे ही विश्वामित्र अपने वेश में आए, हरिश्चंद्र ने देखा महाराज आप क्या हो रहा है ये सब? बोले ये तुम्हारी जांच हो रही थी हरिश्चंद्र, अजमाइश। बोले जांच ही जांच में हमारा तो राज्य चला गया, हमारा तो पुत्र भी चला गया। कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं गया है हरिश्चंद्र, धर्म पे चलते रहो, ऐसे ही जीवन में कष्ट आएंगे लेकिन कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। मतलब बच्चे को आवाज लगा, आवाज लगाई तो रोहितास खड़ा हो गया, मरा नहीं था। विश्वामित्र की माया से मृत समान हो गया था, जैसे ही वो माया हटाई खड़ा हो गया। और उसी समय देखते ही देखते अंत में नतीजा ये हुआ, देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धन्य है त्रिशंकु के लाल, तुम्हारे जैसा राजा आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ, और शायद है कि भविष्य में भी कोई नहीं होगा। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। वचन सुने सुखदेव महाराज समझाते हैं, ऐसे हुए महाराज परीक्षित।
त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने पुत्र पत्नी को भरे बाजार में पशुओं की भांति फेंक दिया, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाई, तो आज भी हरिश्चंद्र का नाम समाज में बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है। और देखो श्रोता बंधुओं, जीवन में भगवान से एक ही कामना करना, भगवान अगर कुछ ज्यादा लायक न कर पाओ तो इतनी क्षमता देना कि हम अपनी बात को रखने वाले तो बनी जाएं। जिनकी बात में कोई बात नहीं होती है, उनकी कोई बात नहीं होती है, समाज में कोई सम्मान नहीं है उनका। कुछ नहीं कर पाओ तो अपनी बात को निभाना तो सीख ही जाओ। तो ऐसे हुए महाराज हरिश्चंद्र, जो आज भी सत्य और दान के लिए मिसाल दी जाती है। अगर कोई थोड़ा बहुत दान करे, कंजूस आदमी, तो कहते हैं भाई बड़ा हरिश्चंद्र हो रहा है तो। हाँ,